गुड मॉर्निंग क्लास। मैं पवन मिश्रा और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप एक इमेज देख रहे हैं। इस इमेज में एक क्लास है जहां पर हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं आमने सामने बैठे हैं और किसी बात पर सब अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो जब हमने इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि जो एजुकेशन प्रोसेस में एक्टिविटी मेथड का क्या स्थान है, उसकी क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका है। तो आज के इस क्लास में हम देखते हैं कि जैसे हमने बात की कि जब बच्चा स्कूल में उसका जो अर्लियर स्टेज होता है, स्टार्टिंग में प्री स्कूल एजुकेशन, केजी नर्सरी में, फर्स्ट क्लास में जब स्कूल में जाता है, तो अभी वो स्कूल के एनवायरनमेंट से इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होता। तो उसको उस जो स्कूल जो एनवायरनमेंट है उसमें उसकी इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, उस प्रोसेस को समझाने के लिए स्टार्टिंग में हमने देखा कि बच्चों को स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं एक्टिविटी के थ्रू सिखाई जाती हैं, क्योंकि उसमें वो लैंग्वेज स्किल की हम बात करते हैं, उसकी जो समझ की बात करते हैं उतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई होती उस समय। तो इसलिए बच्चे को एक्टिविटी के थ्रू चीज़ों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि बच्चा उसको कर कर सीखे, जॉयफुल तरीके से खुशी खुशी चीज़ों को सीखे, पढ़ाई के प्रति, एजुकेशन के प्रति उसके मन में इंटरेस्ट डेवलप हो सके। अब जब एक्टिविटी उस समय एक्टिविटी जो प्राइमरी एजुकेशन एक्टिविटी पर ज़्यादातर हमने देखा बेस्ड होती है, जहाँ पे बच्चों को करके सिखाया जाता है। अब धीरे-धीरे जब बच्चा आगे बड़ी क्लासेस में आगे बढ़ता है, तो बच्चों में जो उनकी जो हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन जो स्किल है, उनकी जो बोलचाल है, और जब बच्चा धीरे-धीरे चीज़ों को समझने लगता है, तो अपनी बातों को किस तरह से सबके सामने प्रेज़ेंट करना है, प्रकट करना है, तो ये चीज़ भी ज़रूरी हो जाती है। तो अब बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल है कि अपने आप को कैसे दूसरों के सामने प्रेज़ेंट कर सकता है, अपनी बातों को, अपनी समझ को दूसरों के सामने कैसे प्रकट कर सकता है। तो इसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि अब क्या करें? क्या करें कि बच्चों को हम उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, हम उसको डेवलप कर सकें? क्या करें कि बच्चा अपनी बातों को सबके समक्ष बोल सके, प्रकट कर सके अपने विचारों को? तो इसके लिए एक जो मेथड आता है, एक तरीका जो आता है, उसको हम कहते हैं डायलेक्टिक मेथड, जिसको हम डायलॉग भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि नेचर एंड प्लेस ऑफ डायलॉग इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा की प्रक्रिया में संवाद की प्रकृति और स्थान, कि शिक्षा की प्रक्रिया में संवाद का क्या स्थान है, कि संवाद बच्चों के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद होता है, कि किस तरह से उनकी जो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ठीक होता है। तो आज की इस क्लास में जो हम पॉइंट करेंगे कि डायलॉग इन एजुकेशन, शिक्षा में संवाद, नीड ऑफ डायलॉग मेथड, संवाद विधि की आवश्यकता, प्लेस ऑफ डायलॉग इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा की प्रक्रिया में संवाद का स्थान। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये 3 पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। डायलॉग इन एजुकेशन, शिक्षा में संवाद। तो मैंने आपको बताया कि एजुकेशन में डायलॉग, तो एक तरह से हम देखते हैं कि डायलॉग के माध्यम से अगर क्लासरूम की में टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव बनाना है, तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। हमें कि बच्चा अपने विचारों को प्रकट कर सके, अपनी बातों को सबके सामने रखे, अपनी बातों को प्रेजेंट कर सके। तो कक्षा में बच्चे और अध्यापक के बीच में जितना संवाद होगा, उतनी ज़्यादा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है प्रभावी होगी। तो डायलॉग इन एजुकेशन की शिक्षा में संवाद, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि व्हाट इज डायलॉग, डायलॉग क्या है, संवाद क्या है। दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। और फॉर विच क्लास ऑफ चिल्ड्रन इज द डायलॉग मेथड मोर यूजफुल एंड वाई, कि जब बच्चा प्री स्कूल से फर्स्ट सेकंड क्लास से जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ऊपर की क्लास में जाता है, तो अब चीज़ आ जाती है कि हम क्या बच्चों को दब्बू ना बने रहने दें, बल्कि बच्चा अपनी बातों को दूसरों के सामने बोले, अपनी क्लास के सामने बोले, टीचर्स के सामने बोले, अपने स्कूल के सामने बोले। तो क्या करें कि बच्चा अपनी बात को बोल पाए, तो संवाद। तो एक कक्षा में बच्चे और अध्यापक के बीच में जितना ज़्यादा से ज़्यादा संवाद होगा, उतना ही जो लर्निंग है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उतना ही प्रभावशाली होगा, और बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी धीरे धीरे विकसित होगी। तो बच्चों के किस वर्ग के लिए संवाद विधि अधिक उपयोगी है और क्यों? तो हम बात करते हैं कि जैसा जैसा बच्चा प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है, तो जो ये संवाद जो विधि है ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, ताकि बच्चा अपने आप को सबके समक्ष प्रस्तुत कर सके। तो एक इमेज देख रहे हैं आप, जिसमें जो बच्चे हैं किसी विषय पे संवाद कर रहे हैं।
तो डायलॉग इन एजुकेशन, शिक्षा में संवाद, द कॉमन मीनिंग ऑफ डायलॉग इज कन्वर्जेशन, कि संवाद का सामान्य अर्थ क्या है? बातचीत। डायलॉग इज द कन्वर्जेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होता है उसको हम संवाद कहते हैं। और संवाद के द्वारा हम देखते हैं कि हम किसी विषय पे कोई संवाद होता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब अपने अपने विचारों को सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और ये भी ज्ञान का एक माध्यम है जहाँ पे हमें अलग अलग विचारों को सुनने को मिलता है और हम हर इंसान से कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें सीखते हैं। इसी तरह से अगर एक कक्षा में बच्चों के बीच में संवाद हो, बच्चों का शिक्षक के साथ संवाद हो, तब भी हम कह सकते हैं कि इससे भी ज्ञान का निर्माण होता है। काफ़ी चीज़ें जो बच्चे एक दूसरे को बताते हैं, काफ़ी चीज़ें पता चलती है और बच्चों की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसका भी विकास होता है, संप्रेषण कौशल का विकास होता है। थ्रू डायलॉग वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग टू एवरीवन, संवाद के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। थ्रू डायलॉग द स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज इन अ सिंपल वे, कि संवाद द्वारा विद्यार्थी अपने विचारों को सरल ढंग से व्यक्त करने का अभ्यास कर सकता है, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी अवरोध के। इफ़ द डायलॉग इज लाइवली एंड इंटरेस्टिंग इट विल बी अट्रैक्टिव, कि जो संवाद जितना सजीव, सामाजिक और रोचक होगा उतना ही अधिक आकर्षक होगा और लोगों का उसके प्रति खिंचाव बढ़ेगा। तो अक्सर हम कहानियाँ देखते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो कहानियों में अगर जो भी कैरेक्टर होते हैं, शेर हो गया, खरगोश हो गया, तो उनका जो संवाद होता है, फिल्मों में हम देखते हैं जो हीरो हीरोइन जो होते हैं इनके संवाद जो होते हैं, नाटकों में जो अक्सर जो कलाकार होते हैं उनके संवाद जो होते हैं, तो उसका जो उसकी प्रसिद्धि इस बात पे निर्भर करता है कि दोनों के बीच का संवाद कैसा है। तो संवाद जितना सजीव, सामाजिक, रोचक होगा उतना ही वो आकर्षक होगा और लोगों का उसके प्रति रुझान बढ़ेगा। Dialogic teaching means using talk most effectively for carrying out teaching and learning, कि संवाद शिक्षण का अर्थ है शिक्षण अधिगम के लिए सबसे प्रभावी ढंग से बातचीत का उपयोग करना। Dialogic teaching involves ongoing talk between teacher and student, not just teacher presentation, कि संवाद विधि में एक कक्षा में शिक्षक और बच्चों के बीच में बातचीत होती है, बच्चे और बच्चों के बीच में बातचीत होती है, लेकिन सिर्फ टीचर, ये नहीं कि टीचर बोलता रहे बच्चा सुनता रहे, तो ये संवाद नहीं होता। ये संवाद क्या होता है? बोथ वे कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे शिक्षक भी अपनी बात बोलता है, बच्चे भी अपनी बात बोलते हैं और दोनों एक दूसरे से किसी विषय पे बात करते हैं। Through dialogue, teacher can elicit student everyday common sense perspective, engage with their developing ideas and help those overcome misunderstandings, कि संवाद के माध्यम से शिक्षक छात्रों को हर दिन सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से जोड़ सकता है, उनके विकासशील विचारों के साथ जुड़ सकते हैं और गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिलती है। कि जब हम किसी विषय पे संवाद करते हैं तो उस विषय पे बच्चे हैं, शिक्षक हैं, सब अपने अपने विचार प्रकट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उस संबंधित विषय पे किसी बच्चे का या किसी का ज्ञान हो सकता है कि वो अधूरा हो, उसको उस विषय का पूर्ण ज्ञान ना हो, तो संवाद के माध्यम से उस विषय से संबंधित अगर किसी को किस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी होती है तो वो भी अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसलिए संवाद का अपना ही फायदा है। When students are given opportunity to contribute to classroom dialogue in extended and varied ways, they can explore the limits of their own understanding. At the same time, they practice new way of using language as a tool for constructing knowledge, कि जब विद्यार्थियों को विस्तारित और विविध तरीकों से कक्षा संवाद में योगदान करने के अवसर दिए जाते हैं, कि जब भी बच्चों को क्लास में अलग अलग तरीके से संवाद के अवसर दिए जाते हैं तो वे अपनी समझ की सीमा का पता लगाते हैं, तो उनको पता चलता है कि उस विषय पे उनकी संवाद के माध्यम से उनको पता चलता है कि उस विषय में उनकी समझ कहाँ तक है और उन्होंने क्या सीखा है। तो इसी समय वे ज्ञान के निर्माण के लिए एक उपकरण के रूप में भाषा का उपयोग करके नए तरीकों का अभ्यास करते हैं, कि जब इस तरह के जो बच्चों के अवसर दिए जाते हैं तो बच्चों को संवाद के द्वारा अपनी समझ का पता चलता है। और संवाद के लिए जो उपकरण है, उपकरण क्या है? भाषा।
कि भाषा के बिना संवाद संभव नहीं है। तो जो जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, भाषा को अपने ज्ञान के निर्माण के लिए भाषा को एक उपकरण के रूप में यूज़ करते हैं, और जिसके माध्यम से संवाद के अलग-अलग तरीकों का अभ्यास होता है। नीड ऑफ डायलॉग मेथड, संवाद विधि की आवश्यकता क्या है? मेक्स लर्निंग जॉयफुल, की अधिगम प्रक्रिया को संवाद आनंदमय बनाता है। सीखने के लिए तत्परता को सुगम बनाना, फैसिलिटेट्स रेडीनेस फॉर लर्निंग, की सीखने के लिए बच्चों को तत्पर करता है, तैयार करता है, एक्टिव करता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है बच्चा इनमें। स्ट्रेंथन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, की शिक्षक विद्यार्थी संबंध को मजबूत बनाता है। इन्हेंसिंग इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान को बढ़ाता है। कि संवाद जो है इसमें, जो जब संवाद शुरू होते हैं तो इसमें क्लास में जो बच्चे होते हैं सबकी इन्वॉल्वमेंट होती है, सबका ध्यान वो उस ओर होता है, तो ज्ञान में वृद्धि करता है, प्लस व्यक्तिगत ध्यान को भी बढ़ाता है। एनहेंसिंग इंडिविजुअल अटेंशन। इन्हेंसिस थिंकिंग स्किल एंड एनालिटिकल कॉम्पिटेंसीज, की सोच कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाता है। कि जब संवाद होते हैं तो हम कहते हैं कि जो थिंकिंग स्किल है, कि हम सोच समझकर चीज़ों के बारे में अपनी बात को, अपने विचार को रखते हैं। और जब आपसी संवाद होते हैं तो जो विश्लेषणात्मक क्षमता, की हम जब एक कक्षा में संवाद होते हैं तो सब अपने अपने विचारों को रखते हैं, तो उन विचारों पर भी विश्लेषण होता है कि कौन से विचार ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, किसके विचार ज़्यादा अच्छे हैं, किसके आइडिया ज़्यादा अच्छे हैं। तो सोच कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाता है। स्टूडेंट गेन न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, की अनुभव के आधार पर विद्यार्थियों को नया ज्ञान प्राप्त होता है। जब संवाद होता है तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन सब अपनी अपनी जो जानकारी है एक दूसरे से साझा करते हैं, और इसके द्वारा, इस शेयरिंग के द्वारा ही, कि अनुभव के आधार पर विद्यार्थियों को नया ज्ञान प्राप्त होता है। स्टूडेंट गेन न्यू नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ऑथेंटिक कन्वर्जेशन अबाउट कंटेंट, की विषय वस्तु के बारे में प्रामाणिक बातचीत होती है। तो ऐसा नहीं है कि संवाद जब होता है तो उसमें कुछ भी अप्रामाणिक हो। उसमें क्या होता है कि अगर कहीं त्रुटि भी होती है तो आपसी संवाद में सब एक दूसरे से बातचीत कर के जो इस तरह की त्रुटि को भी दूर किया जा सकता है। और जो भी संवाद होता है, जो भी प्रामाणिक जो विषय वस्तु के बारे में जो भी बात होती है संवाद के माध्यम से प्रामाणिक होता है। इसमें फेक या झूठ ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक तरह का जो संवाद है ऑथेंटिक कन्वर्जेशन है अबाउट कंटेंट। वे वे टू द रियल नॉलेज, वास्तविक ज्ञान का मार्ग है। कि संवाद के माध्यम से भी हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है, हमें नई नई चीज़ें जानने को, सीखने को, समझने को मिलती है। और जो भी इसमें विषय वस्तु होती है तो उस पर भी जो बातचीत होती है वो प्रामाणिक होती है, अप्रामाणिक नहीं होती। अचीविंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टिसिपेंट, प्रतिभागियों के बीच समझ हासिल करना, किसी भी विषय को लेकर, जिस विषय के पर संवाद हो रहा है तो उस विषय पर लेकर हम बात करते हैं कि उनके बीच को समझ की, उस विषय की उनको क्या समझ है, और जो पार्टिसिपेंट है उन एक दूसरे के लिए उनको क्या समझ है। तो अचीविंग अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टिसिपेंट, की प्रतिभागियों के बीच में समझ हासिल करना। स्टे विद क्वेश्चन अंटिल आंसर, जब तक क्वेश्चन का आंसर ना मिले तब तक उन क्वेश्चन पे, उन प्रश्नों पे आपको टिके रहना है। स्ट्राइव कंसेंसस, की आम सहमति के लिए प्रयास करना। कि संवाद का जो एक होता है आम सहमति, की हर संवाद जब धीरे धीरे खत्म होता है तो उसका एक कंक्लूजन होता है, कि एक सामान्य निष्कर्ष होता है। तो स्ट्राइव फॉर कंसेंसस, की आम सहमति के लिए प्रयास करना। प्लेस ऑफ डायलॉग इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा प्रक्रिया में संवाद का स्थान। तो असिस्टेंट इन स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास में सहायक है। इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस, की आत्मवृद्धि, आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। रिजॉल्व हेजिटेशन, की झिझक को कम करता है। हम जब अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने तो जो हमारी हेजिटेशन है, वो झिझक अपने आप कम होती है। हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और हमारी जो भाषाई कौशल है संवाद के माध्यम से, जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल है, वाचन कौशल है, उसका भी विकास होता है। एनहेंस स्टूडेंट लर्निंग, विद्यार्थी की सीख को बढ़ाता है। कि विद्यार्थी जो है आपसी विचार विमर्श के माध्यम से भी उनके जो ज्ञान में, उनके अधिगम में वृद्धि होती है। स्टूडेंट टू ओपनली शेयर देयर व्यूज एंड रिफ्लेक्ट, कि छात्र खुलकर किसी विषय के बीच में बातचीत करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, दूसरे के विचारों को सुनते हैं।
एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। यूजेस क्वेश्चन टू एग्जामिन द वैल्यूज प्रिंसिपल्स एंड बिलीफ ऑफ स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के मूल्यों, सिद्धांतों, मान्यताओं की जांच करने के लिए प्रश्नों का उपयोग किया जाता है। कि और फोकसेस ऑन मोरल एजुकेशन ऑन हाउ वन हाउ टू लिव, कि नैतिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। हमें अपने हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर संवाद में होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ नैतिक शिक्षा हमें मिलती है। तो फोकसेस ऑन मोरल एजुकेशन हाउ ऑन हाउ वन आउट टू लिव, कि नैतिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, किस तरह से अपनी जीवन को बिताना है। तो संवाद के अलग अलग विषय हो सकते हैं, हर विषय में कुछ ना कुछ मोरल वैल्यूज़ होता है, और हमें हर संवाद से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इसलिए शिक्षा प्रक्रिया में संवाद की अपना जो उसका जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। और आप जो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।